हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, द अदर साइड ऑफ जीरो। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इंटीजर्स का नंबर लाइन पे, उनको ऑर्डर करना सीखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे इंटीजर्स का, देन एडिशन देखेंगे इंटीजर्स का, नंबर लाइन पे एडिशन देखेंगे, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, सब्ट्रैक्शन, हिस्ट्री, क्वेश्चंस एंड समराइज करेंगे। इन मैथमेटिक्स इंटीजर्स क्या है? कलेक्शन है होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। Similar to whole numbers, integers also does not include the fractional part. Integers में भी fractional part नहीं आता है, तो हम बोल सकते हैं कि integers क्या है? numbers हैं, तो positive हो सकते हैं, negative और zero, लेकिन fraction नहीं हो सकते। इस लेसन में हम ये extend करेंगे हमारे नंबर सिस्टम को whole number से integers तक। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे representation of integers on number line operations and their properties। सबसे पहले integers होते क्या हैं? integers में क्या आते हैं? सारे whole numbers, negative numbers। दिस मीन्स अगर हम नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दें होल नंबर्स के साथ तो हमें क्या मिल जाता है? इंटीजर्स मिल जाते हैं। द नंबर अपोजिट टू होल नंबर, जो नंबर होल नंबर के अपोजिट होगा, यानी कि नंबर्स लाइन टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, जो नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट में लाए कर रहे हैं, वो नेगेटिव नंबर कहलाता है और उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर ए इज होल नंबर, जहाँ पे ए होल नंबर है और जिसको हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो इसको हम पिक्चर की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जीरो है, ये ना पॉजिटिव है, ये ना नेगेटिव है। इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। तो कलेक्शन जिसमें सारे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाता है। हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इंटीजर एक कलेक्शन है होल नंबर्स का और उसके अपोजिट्स का, यानी होल नंबर के नेगेटिव्स का। दिस कैन आल्सो बी डिफाइंड, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर जो जीरो से ग्रेटर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? नंबर इज नेगेटिव अगर वो जीरो से लेस है, और जीरो क्या है? उसको हम ना नेगेटिव बोलते हैं और ना ही पॉजिटिव बोलते हैं। ये क्या है? एक होल नंबर है। इंटीजर्स टू द राइट ऑफ जीरो, जो जीरो के राइट साइड पे हैं वो जीरो से ग्रेटर है और पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और जो जीरो के लेफ्ट साइड पे हैं वो जीरो से लेस है और वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स आर अपोजिट इफ दे हैव द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम जीरो। तो इंटीजर्स क्या है? अपोजिट्स हैं अगर वो सेम डिस्टेंस पे है जीरो से, बट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नंबर लाइन। वन विल हैव अ पॉजिटिव साइन, द अदर विल हैव अ नेगेटिव साइन। लेकिन एक पे क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा और एक में नेगेटिव साइन होगा। इन नंबर लाइन, अब यहाँ पे अगर हम +5 और -5 की बात करें तो ये क्या है हमारे? ये एक दूसरे के अपोजिट्स है। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। पॉजिटिव को प्लस साइन इज यूजुअली ओमिटेड, पॉजिटिव का जो प्लस साइन होता है इसको यूजुअली हम ओमिट यानी स्किप कर देते हैं, हम इसको पुट नहीं करते हैं। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, इसको समझने के लिए इंटीजर्स में क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर सब आते हैं, और होल नंबर्स में जीरो एंड नेचुरल नंबर्स आ जाता है। तो इन आवर डेली लाइफ हमें काफी ऐसे पेयर ऑफ सिचुएशन देखनी होती है जहाँ पे एक अपोजिट होता है दूसरे के। एज इंक्रीज को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्रीज को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर बैकवर्ड पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर। और प्रॉफिट को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस को नेगेटिव से। यहाँ पे हमने स्टडी से क्या देखा? सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। ऑल होल नंबर, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स है लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। इंटीजर जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इंटीजर्स का नंबर लाइन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, इनको हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। हेल्प इन परफॉर्मिंग, इसकी हेल्प से हम काफी अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट्स जो ध्यान में रखना है इंटीजर्स को प्लेस करते हुए नंबर लाइन पे, वो क्या है? जो नंबर राइट साइड पे वो हमेशा ग्रेटर होगा लेफ्ट साइड वाले नंबर से। पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट में होते हैं क्योंकि वो जीरो से ग्रेटर है, और नेगेटिव नंबर जीरो के लेफ्ट में होते हैं क्योंकि वो जीरो से स्मॉलर होते हैं। तो जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो वो नंबर लाइन के एकदम मिडिल में रखा जाता है। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन इन प्रीवियस चैप्टर, हमने क्या किया था? हमने फॉलो किया था कन्वेंशन के। एवरी होल नंबर जो राइट साइड पे है नंबर लाइन के वाज रिगार्डेड एज ग्रेटर, वो ग्रेटर है अपने लेफ्ट साइड के होल नंबर से। तो इंटीजर्स के लिए भी हम यही सेम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ राइट, जो नंबर राइट साइड पे है वो ग्रेटर होगा उस नंबर से जो उसके लेफ्ट में है, और लेफ्ट वाला नंबर स्मॉलर होगा राइट से। 6 ग्रेटर है 2 से क्योंकि ये उसके राइट में है। 3 लेस है 8 से क्योंकि 3 लेफ्ट में है। 0 ग्रेटर है -2 से क्योंकि 0 राइट में है, और -5 लेस है -3 से क्योंकि -5
लेफ्ट में है -3 के। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, हर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर होगा नेगेटिव इंटीजर से, 0 ग्रेटर होगा सारे नेगेटिव इंटीजर से और स्मॉलर होगा सारे पॉजिटिव इंटीजर, और 0 खुद ना पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इंटीजर की, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर की विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के रेफरेंस या बिना किसी साइन के। एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर की हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। 5 की क्या होगी, 5 की हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या होगी 5 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू -10 की 10 हो जाएगी, -4 की 4 और 0 की 0 ही रहेगी। हमने क्या कंक्लूड करा कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर इज 0 इन केस ऑफ 0 और पॉजिटिव अदरवाइज। द वे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करा कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, -x कब होगी जब x 0 से लेस है यानी नेगेटिव है, और x कब होगी जब ये पॉजिटिव है या फिर 0 के इक्वल है। यूजिंग द नंबर लाइन का यूज करके हमें ये इंटीजर लिखना है। 3 मोर देन 2 यानी कि 2 से 3 ज्यादा हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करा और 3 का हमने जंप करा, हम कहाँ पहुंचे यहाँ पे 5 से। हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने क्या किया, ये हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट करा और हमने 3 स्टेप्स आगे जंप करा, तो हम कहाँ पहुंच गए। अब 6 लेस देन 5, 6 में से 6 लेस देन 5, 5 में से 6 लेस करते हैं, तो हमने क्या किया 5 से स्टार्ट करा और 6 स्टेप्स बैकवर्ड जंप करा, तो हम कहाँ पहुंचे हैं -1। अब रिप्रेजेंट करने हैं नंबर्स को नंबर लाइन पे, +10 कहाँ हो जाएगा 0 के राइट साइड में, यानी हो गया -9, ये -7 और ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे नंबर लाइन गिवन है, इसको ऑब्जर्व करके हमें इन क्वेश्चन के आंसर दें। इफ पॉइंट डी इज +5, इन्होंने बोला है पॉइंट डी क्या है +5 है, इन्होंने हमसे पूछा कि -5 कौन सा पॉइंट होगा। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ये 0 मार्क है, 0 से अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पॉइंट पे हमने +5 बोला है, तो इसके भी हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका -5 हो जाएगा, यानी एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, -5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट जी या नेगेटिव इंटीजर क्या पॉइंट जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये 0 के लेफ्ट में है, तो ये क्या है नेगेटिव है। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू, कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसकी सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो सिंस द पॉइंट ई सबसे लेफ्ट में है, तो इसकी क्या होगी लीस्ट वैल्यू होगी। लोकेट ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉइंट्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बताने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे ए बी सी एंड डी, और नेगेटिव इंटीजर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई एफ जी एंड एच। विच इज ग्रेटर, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है। 6 एंड -7 में 6 ग्रेटर है क्योंकि राइट साइड में लाई करता है, और इसमें -5 ग्रेटर है क्योंकि -5 राइट में लाई करता है -7। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है हमें, 12 की क्या हो जाएगी हमारे पास 12 हो जाएगी, -19 की 19 हो जाएगी, a -4 इफ a इज ग्रेटर देन 4, इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी a -4। विच नंबर बिटवीन -17 एंड -5, विच इज लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। नंबर बिटवीन, अब इनके बीच में क्या नंबर्स लाई करते हैं वो हमने सारे नंबर्स लिखे। अब इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास -6 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है -6, तो सबसे राइट में है वो लार्जेस्ट और जो सबसे लेफ्ट में है वो स्मॉलेस्ट है। ऑन विच नंबर विल बी रीच, हम किस नंबर पे पहुंच जाएंगे इफ ऐड मोर 8 नंबर्स टू द राइट ऑफ -8, -8 में अगर हम 8 नंबर्स और ऐड कर दे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे 0। अब क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन पे इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तरीके से हमने ये नंबर लाइन बनाई यहाँ पे, मिडिल में हमने 0 मार्क करा, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या करें पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करें, यहाँ पे नेगेटिव मार्क करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से हम इनको मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मार्क करना है +1, ये हमें दिख रहा है +1, इसको हमने ए नाम दे दिया। देन -6 हमें कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने बी नाम दे दिया। ऐसे आपको 0 9 इन सबको आप किसी भी नंबर को इस पे मार्क कर सकते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन का यूज करके राइट द इंटीजर, ऐसे इंटीजर लिखना है जो 4 मोर है 5 से। तो हमने क्या किया, अगेन नंबर लाइन बनाई यहाँ पे,
यानी यहाँ हमने 0 मार्क कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या बोला है, 4 मोर देन 5, यानी कि 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से स्टार्ट करना, 4 स्टेप्स ज्यादा, 1 2 3 4, कहाँ पहुंचे हम, 9 पे। मतलब कि 4 मोर देन 5 हमें क्या मिला है, 9 पे। तो ये नंबर लाइन की हेल्प से हमें इस तरीके से बताना है। विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है इसमें, 8 एंड -9 में 8 ग्रेटर है क्योंकि ये राइट साइड पे लाई करता है। -4 और -17 में -4 ग्रेटर है क्योंकि ये राइट में लाई करता है। अब अगेन इसमें से आपको बताने की कौन सा नंबर राइट में लाई करता है। 8 राइट में लाई करता है, इसमें -5 राइट में लाई करता है। अब इसमें से आपको क्या करना है, राइट ऑल इंटीजर्स, जो इनके बीच में इंटीजर्स है सारे लिखने हैं और उनको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर हम यहाँ पे देखें 1 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 4 5 6 7, और ये सब क्या है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। फिर राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें करेक्ट साइन के साथ। तो इंटीजर्स है हमारे पास यहाँ पे -5 3 25 -30 -8 एंड 0। हमें क्या करना है, करेक्ट साइन का यूज करते हुए हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा, वो क्या हो जाएगा 25। इसको क्रॉस आउट करते हैं, सबसे पहले हमने लिख दिया 25, ये सबसे ग्रेटेस्ट है। उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे 3, फिर ग्रेटेस्ट क्या है 0। अब नेगेटिव इंटीजर्स में देखते हैं, नेगेटिव में ग्रेटेस्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे -5, फिर उसके बाद क्या होगा -8, और सबसे छोटा होगा -30 क्योंकि ये लेफ्ट साइड में लाई करता है, एकदम लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे लाई करता है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे क्या करना है, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, और अगर फॉल्स है तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। -5 इज टू द राइट ऑफ -3 ऑन अ नंबर लाइन, -5 राइट पे लाई करता है -3 के नंबर लाइन पे, तो ये क्या है, फॉल्स है। करेक्ट क्या हो जाएगी, राइट की जगह क्या लिखेंगे, लेफ्ट में लाई करता है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1, तो ये क्या है, फॉल्स है क्योंकि -1 स्मॉलेस्ट नहीं है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ऐसे आपको ये बताना है। आंसर द फॉलोइंग लाइन ऑन द नंबर लाइन, तो अब ये क्वेश्चन नंबर लाइन पे आंसर करना है। Which number will we reach, कौन से नंबर पे पहुंचेंगे अगर हम, if we move 3 numbers to the right of -3, -3 के राइट में अगर हम 3 नंबर्स मूव करें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है -3, ये -2 -1 0 1 2, तो हम क्या कर रहे हैं, -3 के राइट में 3 नंबर्स मूव कर रहे हैं, 1 2 3, तो कहाँ पहुंच गए हम, 0 पे पहुंच गए। ऐसे आपको बताना है अगर हम 3 नंबर्स मूव करेंगे टू द लेफ्ट ऑफ -3, ऐसे कहाँ पहुंच जाएंगे वो नंबर्स आपको बताने हैं। अपोजिट्स लिखने हैं इनके, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन लॉस का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट, वैसे इनका अपोजिट लिखना है। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स, इनको हमें इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, अबव के लिए +5 किलोमीटर। देन डिपॉजिट, डिपॉजिट करें हमने तो +5,000। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये क्या हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये अप्रोप्रिएट साइन का यूज करके इनको लिखना है। यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, अगेन नंबर लाइन का यूज करके बताना है। 3 मोर देन 5 क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 हो जाएगी, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही रहती है, और -6 की नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। एडिशन टू कीप ट्रैक ऑफ मूवमेंट, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट किसके इक्वल होता है, टारगेट फ्लोर के इक्वल। एडिशन देखते हैं इंटीजर्स का, तो एडिशन, एडिंग इंटीजर्स क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना एडिशन कहलाता है। जहां पे वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इस पे डिपेंड करता है वो कि इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिफरेंट वैल्यूज एंड पॉसिबल केसेस फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स हम यहाँ पे गिवन है। सबसे पहला केस क्या है कि अगर दोनों इंटीजर्स सेम साइन के हो, तो उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करेंगे और वही सेम साइन हम उसमें पुट कर देंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो ग्रेटेस्ट नंबर का साइन होगा वो हम वहां पे पुट कर देंगे। हमें ऐड करना है यहाँ पे, ये क्या है, अपोजिट साइंस के,
इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड करी, इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली, उसका हमने डिफरेंस निकाला, 8 आ गया। ग्रेटर इंटीजर क्या है 17, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो ये आ गया हमारे पास -8। अगेन अपोजिट साइन क्या है, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने क्या करा, डिफरेंस निकाला, 3 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो ये आ गया हमारे पास +3। एडिशन देखते हैं इंटीजर्स का नंबर लाइन, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड पे मूव करते हैं अगर नंबर पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं अगर सेकंड नंबर हमारा नेगेटिव है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 + -10 की नंबर लाइन से हेल्प कर। हमने क्या करा, 0 से स्टार्ट करा, पहले हमने 5 पे जंप किया। अब है -10, इंटीजर क्या है नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे, 10 स्टेप्स लेफ्ट साइड मूव करा, हम कहाँ पहुंच गए -5, यानी कि हमारा आंसर आ गया -5। अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, सिंपली साइन चेंज कर देते हैं नंबर का और उसको ऐड कर देते हैं ओरिजिनल नंबर, जिससे कि हमें आंसर 0 के इक्वल मिल जाता है। 3 एंड -3 का सम फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, देन 3 पे गए, फिर उसमें -3 ऐड करना है, यानी 3 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करा, तो किस पे आ गए हम, 0 पे आ गए। तो ये क्या है हमारा, ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, नंबर 0 इज द ओनली नंबर विद इट्स एडिटिव इनवर्स बीइंग इट्सेल्फ, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एडिटिव इनवर्स 0 का क्या होता है, 0 ही होता है। नंबर्स 3 एंड -3, 2 एंड -2 ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। देन सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, मैथमेटिक्स में टर्म्स प्रेडिसेसर और सक्सेसर काफी यूज होती है इन कॉन्टेक्स्ट विद अनदर गिवन होल नंबर। जनरली प्रेडिसेसर और सक्सेसर टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज दैट, जो उसके पहले या उसके बाद आता है। प्रेडिसेसर का मतलब प्रीसीड करना, यानी किसी नंबर से पहले आना, हम ये उसमें से 1 माइनस करके निकालते हैं, तो 1 का प्रेडिसेसर 0 होगा। सक्सेसर का मतलब सक्सीड करना है, किसी नंबर के बाद आना, ये कैसे निकालते हैं, नंबर में 1 ऐड करके निकालते हैं, तो 25 का क्या होगा 20। तब क्या करना है, नंबर लाइन का यूज करके इनको ऐड करना है। हमें क्या करना है, 5 + 2 + 4, 0 से स्टार्ट किया, पहले 5 पे जंप किया, फिर 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जंप किया, फिर 4 स्टेप्स फॉरवर्ड जंप किया, कहाँ पहुंच गए हम, 11 पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -5 + -4, हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, -5 का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, -5 पे जंप किया। अब यहाँ से -4 यानी 4 स्टेप्स और बैकवर्ड जंप करना है, कहाँ पहुंचे हम, यहाँ से -9 पे पहुंचे। 6 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम 7 होगा, हमने 6 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ले लिए, इनका सम फाइंड आउट किया, ये क्या आ गया हमारे पास 7। अब हमें अगेन क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज 12, 12 ये हमारे पास टर्म्स है। सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ये क्या है प्लस एंड -2, इनका सम क्या होगा 0 होगा। एज देयर आर 12 टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 + 2 होंगे, 6 - 2 होंगे, तो सम इनका 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, फिर नेक्स्ट पेयर 0, नेक्स्ट पेयर 0, इस तरीके से 6 पेयर बनेंगे हमारे पास और सबका आंसर 0 आएगा। इनका सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन ये सम फाइंड आउट करना है, टर्म्स हमारे पास 140 है, 140 टर्म्स होने का मतलब ये भी क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, सबका पेयर बन जाएगा, 70 पॉजिटिव होंगे, 70 नेगेटिव होंगे, तो अगेन सम क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब सम फाइंड आउट करना है हमें 113 एंड 219, तो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, सिंपली हम इनको ऐड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 332, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब हमारे पास अपोजिट साइन के इंटीजर्स होते हैं, हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास है 112 एंड 80 -18, 112 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 112, -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 80, और अपोजिट साइन के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, ये डिफरेंस निकालेंगे इनका, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 94। अब हम देखते हैं ग्रेटर इंटीजर क्या है 112, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये आंसर आ गया हमारा +90। फिल इन द ब्लैंक सूटेबल इंटीजर फिल करना है, अगर हम -5 और 5 को ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, ऐसे ही 23 और -23 को ऐड करेंगे तब हमें 0 मिलेगा। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 9 - 6 को नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे, ये नंबर लाइन बनाई है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 - 6, 0 से स्टार्ट करा, पहले 9 पे जंप किया,
अब -6 करना है, यानी कि हम क्या करेंगे 6 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुंचे हम 3 पे। इसका मतलब 9 - 6 हमें कितना मिल गया। नंबर लाइन की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के ऐड करना है। दोनों पॉजिटिव है, सिंपली ऐड कर देंगे 12 आ गया। अगेन दोनों सेम साइन के हैं, इनको सिंपली ऐड कर देंगे 27 आ गया और इनका साइन यहाँ पे पुट कर। कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे इनको ऐड करना है। प्रेडिसेसर लिखना है, प्रेडिसेसर मतलब -1। अगर हम यहाँ पे -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -22। इसमें -1 करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। सक्सेसर के लिए क्या करते हैं +1 करते हैं, +1 करेंगे तो हमें ये इनके सक्सेसर मिल जाएंगे। एंड ब्लैंक फिल करना है, इनको कंपेयर करना है। -3 + -5 करेंगे -8 मिलेगा और ये हमें 8 मिल जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव से ग्रेटर होता है, तो ऐसे इनको कंपेयर कर सकते हैं। फिर क्या करना है, इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। 99 का क्या होता है -99, -21 का 21 होता है। इस तरीके से इनके एडिटिव इनवर्स यहाँ पे बताना है। राइट द डिजिट्स, ये डिजिट्स गिवन है हमें, इनको इन दिस ऑर्डर एंड इंसर्ट प्लस और माइनस इनके बीच में हमें इंसर्ट करना है, जिससे कि रिजल्ट हमें -3 मिले। ऐसे ही 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम 4 होगा, और इसी तरीके से आपको ये पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, इंटीजर का साइन चेंज कर देते हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और फिर उसको फर्स्ट इंटीजर में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो इंटीजर्स है हमारे पास, बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज करके इसमें हम ऐड कर देंगे। टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर हमारा मूवमेंट नीडेड के इक्वल होता है। हमें क्या करना है 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से। हमने क्या किया, पहले हमने 0 से 9 पे जंप किया, अब 5 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करा, हम कहाँ पहुंच गए 4 पे। देन 5 सब्ट्रैक्ट करना है -9 से। पहले 0 से हमने 9 पे मूव करा, कहाँ पे लेफ्ट साइड मूव करा। अब -5 यानी 5 स्टेप्स और बैकवर्ड मूव करेंगे, हम आ गए -4। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इनके लाइक साइंस है, सिंपली उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। अनलाइक साइंस है तो उनका डिफरेंस लेते हैं और फिर ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन पुट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम जिस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करके उसको फर्स्ट इंटीजर में ऐड कर देते हैं। तो अब ये हमें फाइंड आउट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो -12 का साइन चेंज करा 12 हो गया, इसको ऐड कर दिया 27। देन यहाँ पे 12 का साइन चेंज करा -12 हो गया, ये आ गया -10 का साइन चेंज करा +10, इसको ऐड करा तो आ गया -30। अगेन इनको सॉल्व करना है, अब क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज करके इसमें ऐड किया, यहाँ पे इसका साइन चेंज करके इसमें ऐड किया, सबको ऐड कर दिया 76 आ गया। ऐसे इस केस में इसका साइन चेंज करा और इस केस में हमने इसका साइन चेंज करा। देन हमने क्या किया, यहाँ पे सारे नेगेटिव्स को एक साथ ऐड कर दिया और ये इस पर इसमें ऐड करे, आ गया हमारे पास -70। अगेन इसको कैलकुलेट करना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या किया, सारे नेगेटिव्स को एक साथ ग्रुप करा, पॉजिटिव्स को एक साथ ग्रुप करा, अब इनको ऐड कर दिया, आ गया -40। दो इंटीजर्स का सम 120 है और उनमें से एक इंटीजर -80 है, आपको दूसरा इंटीजर निकालना है। कैसे निकालते हैं, सम में से ये पहला इंटीजर माइनस करके, तो ये आ गया हमारे पास 200। टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, 12 नून पे टेम्परेचर था +8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस से फर्स्ट आवर में, फिर डिक्रीज हो गया 2 डिग्री सेल्सियस से सेकंड आवर में। तो आपको बताना है कि 2 PM पे कितना टेम्परेचर होगा। 12 नून पे 8 डिग्री सेल्सियस था तो 1 o'clock यानी 1 घंटे बाद कितना हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया 12 हो गया। फिर नेक्स्ट 1 घंटे में क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, 12 - 2 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा 2 PM। कैलकुलेट द फॉलोइंग, इनको कैलकुलेट करना है। हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से पेयर बन रहा है। कितनी टर्म्स है ये, 80 टर्म्स है हमारे पास। इसका सम क्या होगा 0 0 0, ऐसे 0 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास 40 पॉजिटिव टर्म्स होंगी और 40 हमारे पास नेगेटिव टर्म्स होंगी, तो इन सबका सम क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। कंप्यूट द फॉलोइंग, इसको कंप्यूट करना है। हमारे पास यहाँ पे 7 - -14 +24 -15। ये क्या किया, पहले इन दोनों को देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 -14 का नेगेटिव क्या हो जाएगा 14, इसको इसमें ऐड कर देंगे। देन +24 यहाँ पे इसका नेगेटिव 15 में ऐड कर देंगे। अब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको सिंपली ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 7 14 24 एंड 15, इनको हमें ऐड करना है। 15 and 5 20, ये हो गया हमारे पास 60।
इन सबको सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 60। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, तो ये हमें गिवन है कि हमें बोला है कि -15 के इक्वल है। आपको क्या करना है, एक माइनस साइन को प्लस में चेंज करना है जिससे कि सम आपको -5 मिले। इस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। यहाँ -12 इंटू -3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 36 के इक्वल हो जाएगा। बोल रहा है -12 ग्रेटर है 36, तो ये क्या है, फॉल्स है। अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ए ग्रेटर देन बी है, ए माइनस बी क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस तरीके से आपको ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पे अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका नेगेटिव हम इसमें ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस -16। अब इसको सिंपली ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 17 प्लस 35। तो इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है 4 फ्रॉम 9, यानी 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या हो जाएगा 9 प्लस -4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपली 5। दो इंटीजर्स का हमें सम गिवन है, एक इंटीजर गिवन है, हमें दूसरा इंटीजर निकालना है। ऐसे में क्या करते हैं, सम में से हम इस इंटीजर को माइनस करते हैं, यानी -50 माइनस माइनस 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे दूसरा इंटीजर आ जाएगा। ऐसे ही आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इनको सॉल्व करके देन टू डिस्टिंक्ट इंटीजर बताने जिनका सम इक्वल टू वन ऑफ द इंटीजर्स होगा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द सम, इन दोनों के सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं पिंच ऑफ हिस्ट्री। लाइक जनरल फ्रैक्शंस, जनरल इंटीजर्स जिसमें जीरो और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, were first conceived of and used in Asia thousands of years ago। ये पहले एशिया में यूज हुआ था thousands of years ago before they eventually spread across the world। कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने से पहले ये एशिया में यूज हुआ था। First known instances of the use of negative numbers occurred in the context of accounting। In one of China's most important mathematical works, अब चाइना के बहुत important mathematical work में 9 chapters of mathematical art which was completed by the first or second century, जो first और second century तक complete हो गया था। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट हुए थे रेड और ब्लैक डॉट्स की हेल्प से, मच लाइक द वे वी रिप्रेजेंट यूजिंग रेड और ब्लैक टोकन। जैसे रेड और ब्लैक टोकन से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव हमने ऐसे रिप्रेजेंट करे। ये क्या था, बहुत देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ अकाउंटेंसी, इंडिया में भी था एंशिएंट टाइम्स में। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट डेबिट भी लिखा जाता था एक्सटेंसिवली बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र, इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन दैट एन अकाउंट बैलेंस कुड बी नेगेटिव। ये क्या इंक्लूड होता था इसमें, कि अकाउंट बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये देखा जाता है एंशिएंट इंडियन वर्क्स में, जिसमें बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट भी आ जाती है फ्रॉम द ईयर अराउंड 300, वेयर अ नेगेटिव नंबर जिसको हम लिखते थे यूजिंग अ स्पेशल सिंबल, जो एक नंबर से पहले लगाते थे, rather than before the number as we do today। जैसे हम आज करते हैं, हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं किसी नंबर से पहले। First general treatment of positive numbers, negative numbers and zero, all on the equal footing as equally valid numbers on which one can perform, जिन पे बेसिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन भी परफॉर्म हो सकता है। किसने दिया था, ये ब्रह्मगुप्ता ने दिया था अपनी ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत में इन द ईयर 628। तो ब्रह्मगुप्ता ने काफी क्लियर और एक्सप्लिसिट रूल्स दिए थे ऑपरेशंस के लिए, सारे नंबर्स के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए एंड इवन जीरो के लिए, जो एसेंशियली फॉर्म द मॉडर्न वे, जो आज भी यूज होता है। सम ऑफ ब्रह्मगुप्तास की रूल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हमें यहाँ पे गिवन है। क्या रूल था उनका, कि सम ऑफ टू पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव का सम नेगेटिव होगा। To add two negative negatives, add the number without the sign, बिना साइन के उनको ऐड करो और फिर माइनस साइन कर दो। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करो ग्रेटर नंबर में से और फिर जिसका साइन ग्रेटर है वो उस पर पुट कर दो। सम ऑफ अ नंबर, किसी नंबर और उसके इनवर्स को अगर सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सम ऑफ एनी नंबर एंड 0, वो सेम नंबर वापस मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल्स थे, इफ अ स्मॉलर पॉजिटिव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर पॉजिटिव, अगर स्मॉलर पॉजिटिव को लार्जर पॉजिटिव से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और अगर लार्जर पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर पॉजिटिव से तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम एज एडिंग, तो वो किसके सेम है, कि एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को उसी में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 0 मिल जाएगा। 0 को सब्ट्रैक्ट करें किसी नंबर में से तो वही सेम नंबर वापस मिल जाएगा।
सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम जीरो, अगर नंबर को जीरो में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें उसका इनवर्स मिलता है। तो अगर आप ब्रह्मगुप्ता के रूल समझ जाओगे तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो। तो ब्रह्मगुप्ता फर्स्ट थे जिन्होंने जीरो डिस्क्राइब करा था एज अ नंबर ऑन इक्वल फुटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस उस पे परफॉर्म करे थे। However, काफी सेंचुरीज लगे थे फॉर द रेस्ट वर्ल्ड टू अडॉप्ट जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स एज नंबर्स। ये नंबर्स वर ट्रांसमिटेड टू एक्सेप्टेड बाय फर्दर स्टडीड बाय द अरब, फिर इनको अरब ने स्टडी किया बाय द 9th century before making their way to Europe in 13th century. Surprisingly, negative numbers were still not accepted. अभी भी काफी यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने ये नेगेटिव नंबर्स एक्सेप्ट नहीं करे थे इवन इन द 18th century. Lazare Carnot, a French mathematician, 18th century में called negative numbers absurd. But over the time, लेकिन टाइम के साथ जीरो और नेगेटिव नंबर्स proved to be indispensable in global mathematics. कि ग्लोबल मैथमेटिक्स में ऐसे नंबर दिखने लगे जो इंडिस्पेंसिबल है, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, एंड साइंस, और आज इन्हें कंसिडर किया जाता है बहुत ही क्रिटिकल नंबर्स, और सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है पॉजिटिव नंबर्स की तरह ही, जस्ट एज ब्रह्मगुप्ता ने रिकमेंड करा था एंड एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड way back in the year 628. This abstraction of arithmetic rules on all numbers paved the way for modern development of algebra. इसी की हेल्प से क्या हुआ, मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ है algebra। तो आपको यहाँ पे क्या बताने हैं, ब्रह्मगुप्ता के सारे रूल्स बताने इन टर्म्स ऑफ बेलास बिल्डिंग ऑफ फॉर्म या फिर नंबर लाइन की हेल्प से, और आपको अपने खुद के एग्जाम्पल्स देने हैं हर रूल के। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, n एक नेगेटिव इंटीजर, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, ये आपको नंबर -x नेगेटिव इंटीजर है, तो अगेन कौन सा कंक्लूजन ट्रू है x के लिए वो बताना है। द प्रेडिसेसर ऑफ एन इंटीजर इज n+9, किसी इंटीजर का प्रेडिसेसर n+9 है और उसका सक्सेसर -n+9 है, तो आपको बताना है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या। एन एडिटिव इनवर्स नेगेटिव इंटीजर का क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर ऑफ होल नंबर्स जो -5 और 5 के बीच में लाई करते हैं वो कितने हो, आपको बताना है यहाँ पे। स्टेटमेंट कि जब इंटीजर को ऐड कर रहे हैं उसी में सम ग्रेटर होगा उस इंटीजर से, तो ये ट्रू है या नहीं ये बताना है। रेशमा इज विजिटेड श्रीनगर, रेशमा श्रीनगर गई और उसने मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया मंडे और ट्यूसडे को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। नेगेटिव, द इंटीजर विद नेगेटिव साइन, इंटीजर जिसमें नेगेटिव साइन होगा वो हमेशा लेस होगा, किससे लेस होगा, जीरो से। सक्सेसर ऑफ द प्रेडिसेसर ऑफ -50, तो आपको क्या करना है, -50 के प्रेडिसेसर का सक्सेसर बताना है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। समराइज करते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव से बनता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर होते हैं जीरो से, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स जीरो से क्या होते हैं, लेस होते हैं। द इंटीजर लाइन टू द राइट ऑफ अदर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर, नंबर लाइन पे जो भी इंटीजर राइट साइड में लाई करता है वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले इंटीजर से ग्रेटर होता है। वन मोर देन अ गिवन नंबर, किसी नंबर में वन ऐड करेंगे तो सक्सेसर मिलता है और वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेडिसेसर मिलता है। अपोजिट नंबर्स आर इंटीजर्स जो सेम डिस्टेंस पे होते हैं जीरो से, लेकिन अपोजिट साइड पे होते हैं। सम ऑफ एनी टू अपोजिट इंटीजर हमेशा जीरो होता है। अगर किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है किसी गिवन इंटीजर से तो उसका एडिटिव इनवर्स हम उसमें ऐड कर देते हैं। एडिटिव इनवर्स इंटीजर का कैसे चूज होता है, उसका साइन चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल +5 का -5 होगा और -3 का +3 होगा। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस